डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हम ड्राइंग की। हमने ड्राइंग के अंतर्गत नए लेसन की शुरुआत की थी और लेसन 9 की शुरुआत की थी हमने। मध्यकालीन भारत की मूर्ति कला पढ़ रहे थे, हमने मध्यकाल की शुरुआत की थी। और आज हम पढ़ेंगे एलोरा की गुफाएं। कहाँ की? एलोरा की गुफाएं। ठीक है, एलोरा के बारे में पढ़ेंगे। ये हेडिंग होगी हमारी एलोरा। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि एलोरा की गुफाओं के बारे में संक्षिप्त से टिप्पणी लिखिए। तब आपको एलोरा की कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है वो ध्यान से सुनेंगे। पहले तो इसकी स्थिति जरूर ध्यान रखें। स्थिति का मतलब ये होता है कि कहाँ पर है, तो किस राज्य में है उसकी बात कर लेते हैं। तो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, राज्य का नाम क्या है? महाराष्ट्र। एक बात याद हो जाएगी। इसके अलावा हम देखें कि और भी कहाँ है, तो महाराष्ट्र में एक जगह है औरंगाबाद। कहाँ है? औरंगाबाद एक जगह है महाराष्ट्र के अंदर। और औरंगाबाद शहर से लगभग 55 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? 55 किलोमीटर दूर पर एलोरा की गुफाएं आई हुई है। जैसे अगर हम बात करें, मान लो ये भारत का दक्षिणी भाग है, ठीक है। यहाँ पर आप सभी जानते हो कि इस प्रकार से आपका महाराष्ट्र राज्य है, ये गोवा है, और यहाँ पर आपका मुंबई है, और मुंबई से इधर एक जगह है औरंगाबाद। ठीक है, यहाँ पर क्या है? औरंगाबाद। और यहाँ से एलोरा की गुफाएं हैं जहाँ मैंने ए लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने कर रहा हूँ ये आपका एलोरा की गुफाएं हैं। कहाँ पर? यहाँ पर एलोरा। ठीक है, ये महाराष्ट्र है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि एलोरा कहाँ है। तो याद करेंगे कि महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर एलोरा की गुफाएं आई हुई हैं। इतनी बात याद रखेंगे। और एक बात ये भी है कि जो एलोरा की गुफाएं हैं वो पूर्व मध्यकालीन जो मूर्ति कला है उसका प्रमुख केंद्र है। पूर्व मध्यकालीन मूर्ति कला का ये प्रमुख केंद्र है। ठीक है, का प्रमुख केंद्र है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर 3 धर्मों की मूर्तियां हैं। कितने धर्मों की? 3 धर्मों की यहाँ पर मूर्तियां हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कितने धर्मों की मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर 3 धर्मों की मूर्तियां हैं। अब कौन कौन से धर्म की मूर्तियां हो सकती हैं आप खुद ये अंदाज लगा सकते हो कि कौन कौन से धर्मों की मूर्तियां हो सकती हैं। पहला तो धर्म यही है कि यहाँ पर बौद्ध धर्म की मूर्तियां हैं। कौन से धर्म की? बौद्ध धर्म की। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हिंदू धर्म की भी मूर्तियां हैं। और तीसरी जो बात आपको याद में करनी है कि यहाँ पर जैन धर्म की भी मूर्तियां हैं। तो बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म की जो मूर्तियां हैं, इसलिए इसको त्रिवेणी धार्मिक केंद्र भी कहते हैं। त्रिवेणी धार्मिक केंद्र भी कहते हैं। तो मेरे हिसाब से त्रिवेणी धार्मिक केंद्र क्यों कहते हैं ये आपको पता लग गया होगा कि यहाँ 3 धर्मों की मूर्तियां हैं, बौद्ध धर्म की, हिंदू धर्म की और जैन धर्म की मूर्तियां। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन से धर्म की मूर्तियां हैं। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। और यहाँ पर जो गुफाएं हैं वो बहुत सारी हैं अलग अलग धर्मों की, और लगभग यहाँ पर
34 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं यहाँ पर? एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। बात याद हो जाएगी कि एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 34। और ये जो 34 गुफाएं हैं, ये अगर इनके निर्माण की बात करें तो लगभग सभी जो गुफाएं हैं वो 8वीं शताब्दी के बाद उत्तरार्ध में बनी हैं। तो 8वीं शताब्दी के बाद में ये गुफाएं निर्मित की गई हैं। अलग अलग गुफाओं की निर्माण की बात करें तो अलग अलग राजाओं ने की है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये कब की हैं? तो 8वीं शताब्दी के बाद की। 7वीं शताब्दी से पहले की हमने बात की थी, पता है, दक्षिण भारत के अंदर चालुक्य वंश के अलग अलग मंदिरों की बात की थी। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ये 8वीं जो गुफाएं हैं 34, ये 8वीं शताब्दी के बाद की गुफाएं हैं। ये 34 गुफाएं आपको याद रखनी हैं। अब इसमें से किस धर्म की गुफाएं कितनी हैं वो भी आपको ध्यान में रखनी है कि बौद्ध धर्म की कितनी हैं। इसके अलावा हम देखें तो हिंदू धर्म की कितनी हैं और जैन धर्म की कितनी हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं। पहले देखते हैं कि यहाँ पर बौद्ध धर्म की गुफाएं कितनी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि 1 से लगाकर 12 गुफाएं, 1 से लगाकर 12 गुफाएं बौद्ध धर्म की हैं। कौन से धर्म की गुफाएं हैं? बौद्ध धर्म की। याद दिया जाएगा कि बौद्ध धर्म की गुफाएं कहाँ से कहाँ तक हैं? 1 से 12 तक। ये ध्यान रखना है आपको। अगर मैं आगे बताऊं आपको तो 13 से लगाकर 29 तक, 13 से 29 तक हिंदू धर्म की गुफाएं हैं। कौन से धर्म की हैं? हिंदू धर्म की गुफाएं हैं। और जो बाकी गुफाएं हैं 29 के बाद में 30, 31, 32, 33, 34, कुल कितने हुए? 5। तो जो बाकी 5 गुफाएं हैं, मतलब 30 से 34 तक, वो किस धर्म की हैं? जैन धर्म की हैं। कौन से धर्म की गुफा है? जैन धर्म की गुफाएं हैं। बात समझ में आ रही है आपको कि कौन से धर्म की कितनी गुफाएं हैं? तो 1 से 12 तक कितनी हैं? बौद्ध धर्म की। 13 से 29 तक कौन से धर्म की गुफाएं हैं? तो आप याद करेंगे हिंदू धर्म की। और 5 जो शेष रही है 30 से 34, वो कौन से धर्म की हैं? तो जैन धर्म की गुफाएं हैं। इतनी सिंपल सी बात याद करनी। अब आपको ये याद रखनी है कि यहाँ 34 गुफाएं मिली हमें, तो सबके बारे में हमको नहीं पढ़ना है। हमके जो महत्वपूर्ण जो मूर्तिकला के जगह है, केंद्र है, या जो गुफाएं हैं मूर्तिकला के लिए, वो हमको पढ़नी है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे, यहाँ एक पर बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ, उसकी भी बात करेंगे। तो अगर जब हम एलोरा में जो अलग अलग मंदिर बने हैं, अगर उन मंदिरों की बात करते हैं, हम एलोरा में जो मंदिर बने, अगर उन मंदिरों की बात करें, तो आपको पता है कि यहाँ जो मंदिर हैं वो किस शैली में बने हैं, उस शैली का नाम जरूर याद करें। वो एकास्म शैली में बने हुए हैं। कौन सी शैली में बने हुए हैं? एकास्म शैली में बने हुए हैं। अभी समझेंगे एकास्म शैली क्या होती है, लेकिन ध्यान रखना है कि एलोरा के अंदर जो मंदिर हैं वो कौन सी शैली में? एकास्म शैली में। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 1.25 नंबर या 2 नंबर का, कि एलोरा की गुफाएं कौन से मंदिर में, एलोरा के जो मंदिर है उसमें कौन सी शैली है। इसका दूसरा नाम भी अगर हम याद करना चाहें तो आपको पता होना चाहिए, दूसरा नाम इसका है बारदरी शैली। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि एलोरा के जो मंदिर हैं वो एकास्म शैली में बने हुए हैं, जिसको बारदरी शैली भी कहते हैं। लेकिन एकास्म शैली होती क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। एकास्म शैली का मतलब हुआ कि एक किसी पहाड़ को काट करके, वहीं उसी पहाड़ को काट करके मंदिर बनाना, उसी से मूर्तियां बनाना, वो होती है आपकी एकास्म शैली। मैंने आपको कहा जैसे मान लो एक कोई पहाड़ है ऐसा, ठीक है, और इस पहाड़ को यहाँ से काट लिया, यहाँ से काट लिया,
फिर यहाँ से भी इस प्रकार से काट लिया, इस प्रकार से काट लिया और इस प्रकार से एक मंदिर बना दिया। ये जो जगह है इसको हटा दी, तो ये मंदिर बन गया, बहुत बड़ा विशाल मंदिर। तो एक ही पत्थर से, एक ही पहाड़ से, मार्च से पहाड़ को काट करके एक ही पत्थर से मूर्तियाँ बनाना, मंदिर बनाना, वो एकात्म शैली है। एकात्म मतलब एक ही अंश से, एक ही टुकड़ों से सभी काम कर देना। बात समझ आ गई ना? तो एक ही पर्वत से जब हम इस प्रकार के मंदिर बनाते हैं तो एकात्म शैली है। और यहाँ जो जितने भी मंदिर बने हैं वो एक पर्वत को काट करके लगभग 2-3 मंजिल के हैं, 2-3 मंजिल के मंदिर हैं, कोई एक मंजिल का नहीं है, 2-3 मंजिल के यहाँ पर मंदिर हैं। बहुत विशाल पहाड़ है, तो फिर तो इतना एक मंदिर बहुत विशाल हो जाएगा, इसलिए छोटे छोटे 2-3 मंजिल के मंदिर बना दिए हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो इस प्रकार से मंदिर मिलते हैं एलोरा की गुफाओं में, जिसकी हमने बात की है। एकात्म शैली में अलग अलग धर्मों की हमने बात की है, ये ध्यान रखना है। ये बात आपको समझ आ गई। इसके बाद बात करते हैं इनके निर्माण की, कि निर्माण किसने किसने करवाया है। अगर इनके निर्माण की बात करें तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इनका जो निर्माण है वो किसी एक वंश के राजाओं ने नहीं करवाया। इतनी बड़ी गुफाएं हैं तो जरूर अनेक राजाओं ने, अनेक वंशों के राजा ने करवाया होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि इनका जो निर्माण है वो चालुक्य काल से शुरू हो गया था, वहाँ के राजाओं ने कराना शुरू कर दिया था, और चालुक्य वंश से राष्ट्रकूट वंश तक इसका निर्माण चलता गया, राष्ट्रकूट वंश तक। मैं ये कह रहा हूँ कि जब चालुक्य वंश के राजा थे उन्होंने भी थोड़ी बहुत गुफाओं का निर्माण करवाया, जब राष्ट्रकूट वंश आया तो उन्होंने थोड़ी बहुत गुफाओं का निर्माण करवाया। इस हिसाब से एक लंबे दौर में इन गुफाओं का निर्माण हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये बात भी आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। अगर हम आगे बात करें तो चालुक्य कालीन जो गुफाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, वो भी ध्यान होना चाहिए कि चालुक्य काल में कौन कौन सी गुफाएं बनी यहाँ एलोरा में। तो हम चालुक्य काल की पढ़ते हैं कि चालुक्य के समय कौन कौन सी गुफाएं मिली हैं चालुक्य काल की। तो चालुक्य काल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें एक 3 मंजिल की गुफा मिलती है। एक गुफा है, अगर हम गुफा संख्या की बात करें तो गुफा संख्या जो 12 है, गुफा संख्या 12 जो 3 मंजिल की गुफा है, और इस गुफा के अंदर अलग अलग प्रकार के देवताओं के मंदिर बने हुए हैं गुफा संख्या 12 में। तो गुफा संख्या 12 की बात करें तो ध्यान से सुनेंगे कि यहाँ पर एक मंदिर है विश्वकर्मा का मंदिर। किसका मंदिर है? विश्वकर्मा का मंदिर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। तो मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी कि विश्वकर्मा का जो मंदिर है वो इस गुफा के अंदर है, याद रह जाएगी आपको। तो ये किस वंश के समय बनाई हुई है? चालुक्य वंश के समय। किस वंश के समय? चालुक्य वंश के समय। ये जो गुफा है गुफा संख्या 12, जिसमें आपको ध्यान में रखना है कि लगभग 2-3 मंजिल की गुफा है, और इस गुफा के अंदर एक तो विश्वकर्मा का मंदिर है, इसके अलावा और भी इस गुफा के अंदर अलग अलग मूर्तियां हैं। यहाँ पर भगवान बुद्ध की 7 मूर्तियां हैं। कितनी? भगवान बुद्ध की यहाँ पर 7 मूर्तियां हैं, और जो 7 मूर्तियां हैं उन सभी मूर्तियों को हम देखें तो मनुष्य रूप की आकार की मूर्तियां हैं। तो हम कह सकते हैं कि मानुषी रूप की यहाँ पर 7 मूर्तियां हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप याद कर सकते हो कि गुफा संख्या 12 में कौन कौन सी मंदिर हैं। तो गुफा संख्या 12 के अंदर विश्वकर्मा का मंदिर है, और भगवान बुद्ध की 7 मनुष्य रूपों की मूर्तियां भी इसमें विशेष है। तो ये चालुक्य वंश की है। इसके अलावा चालुक्य वंश के अंदर गुफा संख्या 15 भी बनी है। कौन सी? गुफा संख्या जो है वो भी इनके समय बनी है, चालुक्य वंश के समय 15, ठीक है। अब गुफा संख्या अगर 15 की बात करें तो आपको पता होने से गुफा संख्या 15 में किसका मंदिर है।
तो गुफा संख्या 15 में एक तो मंदिर है दशावतार का मंदिर। किसका? दशावतार का मंदिर है। दशावतार किसके थे? भगवान विष्णु के। उनका मंदिर है इसके अंदर गुफा संख्या 15 में। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब इसमें दशावतार में बात करें तो इसमें भगवान विष्णु का जो नरसिंह अवतार है उसकी भी मूर्ति है। नरसिंह अवतार का नाम सुना होगा, आधा नर आधा शेर, भगवान विष्णु का एक अवतार था, वो भी इस अवतार की भी यहाँ पर मूर्ति है, नरसिंह अवतार की। इसके अलावा यहाँ पर पौराणिक कथाओं की अनेक मूर्तियाँ भी हैं, पौराणिक कथाओं की, ठीक है। तो पौराणिक कथाओं की यहाँ पर अलग अलग मूर्तियाँ हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो गुफा संख्या 15 में क्या है ये याद रखना है, गुफा संख्या 12 में क्या है ये याद करना है। याद हो जाएगा मेरे हिसाब से कि गुफा संख्या 12 में और 15 में क्या है। तो वापस देखेंगे कि जो चालुक्य वंश है, चालुक्य वंश के समय कौन कौन सी गुफाएं बनी है। तो चालुक्य काल की 2 गुफाओं का नाम याद करना है आपको, एक तो 12 के बारे में, एक 15 के बारे में। अगर हम 12 की बात करें तो गुफा संख्या 12 में क्या क्या है, तो एक तो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए 7 मनुष्य रूप के हैं, एक विश्वकर्मा का मंदिर है गुफा संख्या 12 में, याद रह जाएगा। गुफा संख्या 12 में और क्या है, भगवान बुद्ध की 7 मनुष्य वाले रूप के आकार की मूर्तियाँ भी हैं। बात समझ आ गई ना कि 7 मनुष्य आकार की मूर्तियाँ लगी हुई जो भगवान बुद्ध की हैं। कौन सी? गुफा संख्या 12। गुफा संख्या 12 का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य काल के राजाओं ने, चालुक्य वंश के राजाओं ने। बात समझ आ गई। उसी अलावा गुफा संख्या जो 15 है, अगर उसकी बात करें तो गुफा संख्या 15 में तो दशावतार मंदिर है, उसके तहत वहाँ पर नरसिंह अवतार का मंदिर है एक, और पौराणिक कथाओं के भी यहाँ पर खूब सारे मूर्तियाँ लगी हुई हैं, इसके अंदर ध्यान रखना है। तो इतनी सिंपल सी बात आपको मेरे सामने समझ में आ गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर सबसे बढ़िया जो मंदिर है या जो मूर्ति कला का सबसे बड़ा उदाहरण है, अगर हम उसकी बात करें तो वो जरूर ध्यान रखना है आपको। सबसे जो बढ़िया है वहाँ पर एक मंदिर है इसी एलोरा के अंदर, वो है कैलाशनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? कैलाशनाथ मंदिर। इस मंदिर का नाम जरूर याद करना है, ये मोस्ट है क्योंकि इसका वर्णन किताब में दिया हुआ है और बाकी मंदिरों के बारे में इतना विस्तार से नहीं दिया हुआ। इसका तो विस्तार से दिया हुआ, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कैलाशनाथ मंदिर की टिप्पणी करिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। खैर इस मंदिर की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर इस मंदिर के बारे में देखें तो ये गुफा संख्या 16 के अंदर है। कौन सी गुफा में है? तो गुफा संख्या 16 के अंदर ये मंदिर आया हुआ है, ठीक है। गुफा संख्या 16 जरूर याद करें आप, ये ध्यान रखना आप। इसके अलावा ये ध्यान रखेंगे कि ये किस वंश के राजाओं ने इनका निर्माण करवाया था और किसने करवाया, ये भी ध्यान रखना है। तो जो वंश है वो है राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने। कौन से वंश के राजाओं ने निर्माण करवाया था? राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। चलो ये भी देख लेते हैं निर्माण किसने करवाया था। निर्माण की बात करें तो वंश का नाम तो पता लग गया, किसने करवाया था ये भी हमको समझना है। तो अगर हम उसकी बात करें तो राष्ट्रकूट वंश का एक राजा था जिनका नाम था राजा कृष्ण राम प्रथम। क्या नाम था? राजा कृष्ण राम प्रथम, ठीक है, ये याद करना है आपको। और अगर इसे निर्माण काल की बात करें कि कब बना था ये मंदिर, निर्माण काल की बात करें कि मंदिर बना कब था, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कौन सी शताब्दी के अंदर। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो निर्माण है इसका 757 से जब शुरू हुआ था और 790 तक ये मंदिर का निर्माण हुआ था। कौन से ईस्वी से कौन से तक? 757 ईस्वी से लगाकर 790 ईस्वी तक इस मंदिर का निर्माण किया गया था, ठीक है।
तो सामान्य 2-3 बातें आपको याद करनी है। गुफा संख्या कौन सी है, तो आप याद करेंगे गुफा संख्या 16। कौन से वंश के राष्ट्रकूट ने, किसने, कृष्ण राम प्रथम ने, ठीक है। और आप ये भी ध्यान करेंगे किसके समय बने थे, निर्माण काल कब का कब तक है, 757 से 790 तक। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर सकते हो, और आराम से इस वीडियो को 2-3 बार देखना है ताकि याद हो जाए, साथ में नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है आप सभी जानते हैं। हमने एलोरा गुफा की शुरुआत की थी, और उसके द्वारा हमने देखे बौद्ध धर्म की गुफाएं कितनी हैं, हिंदू धर्म की। इसके अलावा हमने देखा मंदिर कौन सी शैली में बने हुए, 81 शैली में बने हुए हैं। यहाँ पर चालुक्य काल के कौन कौन से मंदिर है, तो गुफाएं कौन कौन सी है, तो गुफा संख्या 12 और 15 ये ध्यान रखना है आपको। 15 में कौन सा मंदिर है, 12 में कौन सा मंदिर है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात